वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत है। आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ 2 दिन पहले। बहुत देर की है हमारे पड़ोस में आते आते। जी? मेरा मतलब ये है कि आपको आए हुए 2 दिन हो गए और मुझे खबर ही नहीं हुई। ये सब क़यामत की निशानियां हैं। जी। हाय हाय हाय, क्या गजब है, क्या जमाना आ गया है कि पड़ोसियों को पड़ोसियों की खबर ही नहीं है। पहले एक गांव में एक बच्चा पैदा होता था ना, तो 100 गांव के जो ख्वाजा सरा होते थे ना, उनको पता चल जाया करता था। आपके घर में खवातीन है? 3 है 3। मैं खवातीन की बात कर रही थी। अच्छा क्या कौन है ये? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत जहाँ है, आपकी नई पड़ोसन। तो इनको बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? आइए ना, आइए आइए अंदर आइए, आइए तशरीफ लाइए। आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम अभी माँ जी को बुलाते हैं। हाँ ये ठीक है शिगुफ्ता, तो माँ जी को इन्फॉर्म करो और मैं ना पड़ोसन को एंटरटेन करता हूँ। जी नहीं, आप जाइए माँ जी को बुलाइए। क्यों? हम मेहमान के साथ गुफ्तगू करेंगे, जाइए। नहीं आप बैठी ना, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। बैठो 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 बैठो। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई। अशरफ ने बता दिया था। आप तो जानती होंगी पड़ोसियों के क्या हुकूक होते हैं, इसीलिए मैं अपना तारुफ करवाने खुद ही आ गई। आप कहीं आराम तो नहीं कर रही थी? माँ जी तो दिन भर आराम ही करती हैं। हमारा मतलब है बिस्तर पे लेटी रहती हैं। आप दिन भर बेड पर लेटे लेटे बोर नहीं हो जाती? कभी कभी बोर हो जाती हूँ। फिर क्या करती हैं आप? अब फिर से लेट जाती है। शुगुफ्ता, गेस्ट के लिए चाय बनाना। ये आपकी मुलाजमा है? नहीं नहीं, ये हमारी सास हैं। जी, लग रही हैं। आप क्या करती हैं बेटा? मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। ये कोई आर्टिस्ट की नई किस्म है? नहीं नहीं, माँ जी हम समझाए देते हैं आपको साइकाइट्रिस्ट क्या होता है। क्या होता है? साइकाइट्रिस्ट वो होता है माँ जी, जो साइकाइट्रिस्ट होता है उसे उर्दू में क्या कहते हैं वो नफ्सियात। हाँ, बीए में होती है ना नफ्सियात। आप बीए पास हैं? नहीं नहीं, मैट्रिक ही किया था तो हमारी शादी होगी इनके बेटे से। बीए करने का पूरा इरादा था। दरअसल हमारी फैमिली में बहुत छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज है ना, इसलिए। अच्छा। ये हमारे खानदान का बहुत बड़ा मसला है। बच्ची बालिग हुई नहीं और बड़ों को उसकी शादी की फिक्र हो जाती है। आपकी शादी हुई है? नहीं, मैं दरअसल आपको साइकोलॉजी के बारे में बता रही थी। मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ। हमें तो वो फिल्म याद आ गई जिसमें हीरो के सर पे चोट लगती है, उसके बाद आप जैसी एक दिमाग की डॉक्टर उसका इलाज करती है। जी, मैं वही डॉक्टर हूँ। मगर उस फिल्म में तो माधुरी ने किया था वो किरदार। जी जी, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये रखिए मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी। अभी तो चाय भी नहीं पी तूने पुत्र। अरे माँ जी कोई बात नहीं है ना, मैं आ जाऊंगी इंशाल्लाह दोबारा। अभी घर की सेटिंग भी तो करनी है। अच्छा पुत्र चल। माँ जी! क्या हुआ आपको? लगता है अशरफ सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गया। अस्मा बेबी! क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया? भाईजान को क्या हुआ? भाईजान को क्या हुआ? अब कुछ नहीं हुआ, सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गया। अस्पताल जल्दी से डॉक्टर को बुला के। अब भाईजान को उठा के ड्राइंग रूम में तो लेके चले। नहीं नहीं, मेरे कमरे में लेके चलो। अरे माँ जी आपका कमरा बहुत दूर है, ड्राइंग रूम में लेके चलने का बदल बहुत ज्यादा है। चलो उठाओ। भाईजान! उठाओ यार। अशरफ उठिए ना, अशरफ आपको होश क्यों नहीं आ रहा? उठिए लिल्ला, आपके बगैर हमारी दुनिया बिल्कुल सोनी है। शुगुफ्ता तू फिक्र न कर, ये 2-3 बारी पहले भी इस तरह बेहोश हो चुका है। लेकिन माँ जी ये तो मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? खुदा का शुक्र है अशरफ को होश आ गया है। ये बिलबुताड़ी आंटी कौन है? अरे मुझ तेरा फिटेमू हैं? ये आवाज तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। मैं तेरी माँ जी हूँ अशरफ। आप मेरी माँ जी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपकी शक्ल मुझसे मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मेरी मूछें आपकी मूछें नहीं है। माँ जी लगता है इनकी याददाश्त गई। ये बाजी कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, अरे हम आपकी बाजी नहीं, ज़ौजा है आपकी हम। जोधा बाई
है, पर नहीं जोधा भाई तो बड़ी काली कलोटी थी, मैंने देखी हुई है। भाईजान, मैं आपकी बेबी हूँ, आप मुझे तो पहचानते हो ना। ये बताती कुड़ी कौन है जो इतनी बड़ी होके अपने हक को बेबी कह रही है? और भाईजान मैं असफर रहमान। कौन असफर रहमान? भाईजान डुगडुगी वाला आपका साला। तुम मेरे साले नहीं हो सकते। मैं आपका साला भी और बहनोई भी। बहनोई? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे दूल्हा भाई हो। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ दूल्हा भाई, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे दूल्हा भाई हैं। आपने ना मुझे साइकिल दिलाने का वादा किया था, किधर है मेरी साइकिल? मैंने कौन सा ऐसा वादा किया था? फिर तो मेरे दूल्हा भाई नहीं हो सकते। अस्फू, साइकिल वाली बात मान लो। अच्छा मैं साइकिल खरीद दूंगा। हाँ नहीं दूल्हा भाई, अब मैं साइकिल नहीं लूंगा, अब मैं मोटरसाइकिल लूंगा। बर्रर्र। क्यों? क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बिल बताओ आंटी, आप इनसे कहे ना मुझे मोटरसाइकिल लेके दे। हाँ हाँ कह देंगे, पर अभी तू आराम कर। ना हमारे कायद का फरमान है, काम काम काम, इसलिए मैं दूल्हा भाई के साथ जाके ना मोटरसाइकिल लाऊंगा। बर्रर्र। चलें दूल्हा भाई, चलें दूल्हा भाई, चलें। आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, आए दूल्हा भाई आए, जल्दी करें, निकलें, मैं मोटरसाइकिल। दूल्हा भाई जान, मैंने ना खोते की सवारी करनी है, खोते की। खोता? क्या मतलब? बेबी बाजी तुम दूल्हा भाई को बताओ ना। खोता मतलब गधा। अस्फू वो गधे की सवारी करना चाह रहे हैं। अब इस समय गधा कहाँ से लेकर आऊं? डार्लिंग, ये तुम्हारा मसला है ना। दूल्हा भाई अगर आपने मुझे खोते की सवारी ना कराई तो मैं आपके सारे कपड़े फाड़ दूंगा, तेरे चार चपेड़े भी मुंह पे मार दूंगा। क्या मुसीबत है? यार अस्फू, जो भाईजान कह रहे हैं वो कर दो, उनकी कंडीशन तो पता है ना तुम्हें। भाईजान गधा क्या चीज है? मेरे साथ क्लिफ्टन चलिए, वहाँ पे मैं आपको ऊंट की सवारी करवा दूंगा। मुझे अभी खोते की सवारी करनी है। भाई अभी कैसे करा सकता हूँ खोते की सवारी? दूल्हा भाई आप खोता बने, मैं ना आपकी सवारी करूंगा। सुबह से आपने मुझे खोता ही तो बनाया है। अस्फू प्लीज 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 बात सुन लो ना, खोता बनने में क्या अर्ज है। क्या पागल हो गई हो तुम? बन जाओ, मुझे नहीं पता, बाजी मेरे पास अब भाईजान की ख्वाहिशात पूरी करने की इस्तिताअत नहीं है। उनका तो दिमाग वक्त के साथ छोटे से छोटा होता जा रहा है, मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी है। जरा सोच हमारे दिल पे क्या गुजर रही होगी। अरे अब हमें सारी जिंदगी एक जहनी बीमार मरीज बच्चे के साथ गुजारनी होगी यार। दूल्हा भाई मुझे तो इस लफ्ज से चिढ़ हो गई है। असफर तू आज अगर नौकरी कर रहा होता ना तो हम कहीं और रह लेते जाके दोनों बहन भाई। बाजी मैं वैसे ही इतना टेंशन में हूँ और अब बेरोजगारी याद दिला के मुझे और टेंशन दे रही है। कहाँ है इस वक्त वो? वॉशरूम। अब उनके पहली दफा वॉशरूम जाने पे मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। उन्होंने तो मुझे सचमुच का गधा बना के रखा हुआ है। अस्फू, तुम एक नंबर के सेल्फिश इंसान हो। तुम्हें याद है जब तुम बीमार थे तो भाईजान ने तुम्हारी कितनी केयर की थी। आज जब वो बीमार है तो तुम उनके साथ ये करोगे? यही तो मसला है कि वो बीमार नहीं है। What do you mean? हमें तो लगता है अशरफ पे कोई साया वाया हो गया है। हाँ वैसे माँ जी भी यही कह रही हैं। कोई साया वाया नहीं है, साफ लग रहा है कि उनको दिमागी मसला है। अगर दिमागी मसला है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इलाज। भाईजान को फौरी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर? तुम लोगों ने डॉक्टर को याद किया, डॉक्टर हाजिर है। भाईजान हम में से कोई बीमार नहीं है। नहीं, तुम में से किसी एक को बीमार होना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंजेक्शन लगाना है। अशरफ देखिए हम सब इंसान हैं। आपके हाथ में जो टीका है ना ये भैंस को लगाने वाला है। भैंस? ये भैंस क्या होती है दूल्हा भाई? भैंस होती है, काली काली घास खाती है। दूल्हा भाई आप पागल हो गए हो, घास जो होती है ना काली नहीं होती, वो ग्रीन होती है। भैंस घास खाती है, दूध देती है। खुश्की में भी रहती है और कीचड़ में भी रहती है। भाईजान भैंस मतलब मझ। बेवकूफ हो, तुम मझ को भैंस कहते हो? भैंस क्या होती है मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अच्छा पुत्र, ओ इसकी आवाज आहिस्ता कर, मैंने नमाज पढ़नी है। आंटी जी आप यहाँ बैठ जाए, बड़ा मजा आएगा मेरे साथ कार्टून देखें। पुत्र जी मेरी उम्र नहीं है कार्टून देखने की और ना ही तेरी है। आंटी आप मुझे ना वो पिलाएं। वो क्या? वो जिसको पीने के बाद ना मेरा कद बड़ा हो जाएगा। दूध? नहीं, वो जिसके पीने से ना कद बड़ा हो जाता है, जिसमें जान आ जाती है। मैंने अभी अभी ना कार्टून में वो देखा है, वो बच्चे पी के बड़े हो जाते हैं। अच्छा मैं समझ गई हूँ, वो खत्म हो गया है बेटा। मंगवा लें किसी से। इस वक्त कौन लाएगा पुत्र? दूल्हा भाई से मंगवाए। ठीक है पुत्र, मैं वो मंगवा दूंगी। मुझे अभी चाहिए इसी वक्त में, मुझे नहीं पता।
अच्छे बच्चे जिद नहीं करते पुत्र। आप बहुत गंदी हैं बिल बतौड़ी आंटी, आप बहुत गंदी हैं। फिटे मुंह तेरा। आप जब फिटे मुंह कहती है ना, आपका मुंह बड़ा फनी हो जाता है। फिर फिटे मुंह तेरा। चले आंटी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा। अब पुत्र मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में जान नहीं है, मैं नहीं खेल सकती। आप गंदी वाली आंटी हैं, आप मुझे कार्टून भी नहीं देखने देती, वो भी नहीं पिलाती जिससे कद बड़ा होता है, और आप मुझे क्रिकेट भी नहीं खेलने देती। मेरी आपसे कुट्टी है। अच्छा अच्छा पुत्र ऐसे कर, तू कार्टून दे। नहीं, अब मैं क्रिकेट खेलूंगा। हाँ खेल। नहीं, मैं आपके साथ खेलूंगा। जा पुत्र अपने दूल्हा भाई के साथ खेल। अच्छा, चलो दूल्हा भाई के साथ खेल लेते हैं। ठीक है। माँ जी अशरफ को जबरदस्त किस्म का दौरा पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है वो अभी तो गुस्से में अखबार फाड़ फाड़ के फेंक रहे हैं। वो तू घबराना, मैं देखती हूँ। माँ जी ये उनके अंदर का बच्चा तो दिन ब दिन बड़ा होने की बजाय छोटा होता जा रहा है। माँ जी हमें तो लगता है कि उनका दिमाग जो है ना वो रिवर्स गियर में चल रहा है। माँ जी भाईजान को दौरा पड़ गया, घर में जितने न्यूज़पेपर्स थे ना सारे फाड़ दिए उन्होंने। असफर किधर है? वो भाईजान के लिए आइसक्रीम लाने गया है। माँ जी अगर यही हाल रहा ना तो इस घर की कोई चीज सलामत नहीं रहेगी। मैं देखती हूँ, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उसे। माँ जी असफो तो पहले ही कह रहा था कि भाईजान को किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने पुत्र को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। चाहे उनकी वजह से हम सब पागल खाने चले जाएं। ये क्या कर रहा है पुत्र? कुछ भी नहीं, कुछ भी। अरे ये तो दिमागी डॉक्टर का कौन है? अभी फोन लगाती हूँ। ऐसे पुत्र तू जाके ना टीवी पे कार्टून देख। नहीं, मैंने नहीं कार्टून देखना, मैं अखबार फाड़ूंगा। अखबार फाड़ने का बड़ा मजा आता है। चल शाबाश, वरना वरना क्या? मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगी। पक्का वाला? हाँ, पक्का वाला है, फिर ठीक है। चल चलिए आइसक्रीम खाते हैं। चले आगे आगे। मरीज कहाँ है? जी ये है मरीज। ये है? ये तो बहुत अच्छे आदमी है। सच्ची? आपका नाम क्या है? बाअदब बामुलाहिजा शाहजहां अशरफ भट्ट। आपका नाम क्या है? मुसरत, डॉक्टर मुसरत जहां। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? भाईजान लड़की से उनकी उम्र नहीं पूछते। दूल्हा भाई, ये लड़की थोड़ी है, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर मुमताज जहां महल। और खबरदार तुम बीच में बोले ना तो मैं डॉक्टर साहबा से कह के तुम्हें बड़ा वाला इंजेक्शन लगवा दूंगा। आपकी शादी हो गई है? आपकी शादी होगी? नहीं, आप अपनी बताइए। नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, पर ये जो मेरी बाजी जी खड़ी हुई है ना, ये कहती हैं ये मेरी जोधा अकबर है। जी अशरफ साहब, आपको कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो इन्हें नजले जुकाम की तरह हो जाती है। अभी प्लीज चुप कर जाएं, इस वक्त उनकी थेरेपी हो रही है ना। ये सब कुछ मैं है ना सबके सामने कैसे बता सकता हूँ? मैं समझ गई। अच्छा आप लोग प्लीज अभी हम दोनों को तना, मेरा मतलब है डॉक्टर और मरीज को अभी छोड़कर आप सब बाहर चले जाइए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब ना ड्राइंग रूम में दूंगा। हट जा, हट जा, रास्ता छोड़े मेरा, रास्ता छोड़े, हट हट। आप लोग परेशान नहीं हो, इनका केस मैं समझ चुकी हूँ, मैं इसे अच्छी तरह हैंडल कर लूंगी। इससे भी बड़े बड़े पागलों का इलाज कर चुकी हूँ मैं। डॉक्टर साहिबा क्या हमारे सरताज पागल हो चुके हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं हुए, लेकिन मिस हैंडल हुए तो हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अभी तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है कि सर पे चोट लगने की वजह से कोई वेन डिस्टर्ब हो गई हो। ओहो, इनके दिमाग की नसें तो पहले ही उलट पुलट हुई थी, अब एक नई मुसीबत आ गई। डॉक्टर साहबा मुझे हर कीमत पर अपना पुत्र चंगा चाहिए। अरे माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, और वैसे भी मैं चाहती हूँ सिर्फ अशरफ साहब ठीक हो जाएं। और कौन पड़ोसी चाहेगा कि उनके पड़ोस में कोई पागल रहता हो? हाय हमारी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। डॉक्टर साहब आप प्लीज जाके भाईजान का इलाज शुरू करें, कहीं वो फिर से मुझसे मोटरसाइकिल की फरमाइश ना कर दें। अरे आप परेशान नहीं हो, मैंने उनका इलाज शुरू कर दिया है, और वैसे भी मरीज जब अकेले में डॉक्टर से मिलता है समझे आधा इलाज उसका हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात का आप सबको ख्याल रखना है, जब तक मैं मरीज से बात कर रही हूँ आप में से कोई भी वहाँ नहीं आएगा। क्यों? देखिए इस वक्त मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मरीज को अगर ज्यादा इंतजार करवाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं अभी चलती हूँ। असफू, भाईजान ठीक हो जाएंगे ना? जी अशरफ साहब, अब यहाँ मेरे और आपके सिवा कोई भी नहीं है, और मैंने डोर भी बंद कर दिया है। थोड़ा सा दरवाजा खोल दे। क्यों? ताजा हवा के लिए।
आप तो डॉक्टर है ना, आपको पता है कि इंसानी सेहत के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी होती है। जैसे हवा, पानी और खुराक इंसान के लिए जरूरी होती है, वैसे ही प्यार भी बहुत जरूरी होता है। जी आप खुलकर मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। अब तो हम दोस्त हैं। अब तो हमारी दोस्ती हो चुकी है ना। देख मैं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ। क्यों, डॉक्टर के पास माइंड नहीं होता? वाह वाह, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। अच्छा एक बात बताएं, मैं कैसी लगती हूँ आपको? बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे। अच्छा अपने बचपन का कोई वाकया सुनाइए, फिर मैं आपको सुनाऊंगी। लेडीज फर्स्ट। मैं जब छोटी थी बहुत ही शरारती थी। बचपन को गोली मारे, चलें जवानी की बातें करते हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा करीब आ जाऊं? मजीद करीब? क्या आपको मुझसे डर लग रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। प्यार किया है तो डरना क्या? छुप छुप के आहें भरना क्या? वेरी गुड, आपकी याददाश्त वापस आ रही है। आप भी जवान हैं, मैं भी जवान हूँ। मेरा मतलब है तकरीबन मैं भी जवान ही हूँ। जी आप भी खूबसूरत हैं और मैं भी खूबसूरत हूँ। जी आप बारोजगार हैं और मैं बेरोजगार हूँ। जी आप भी ड्राइंग रूम में हैं और मैं भी। जी। आप खामोश क्यों हो गए? जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं तो बिल्कुल दीवाना ही हो गया हूँ। मैं भी। मैं आपके लिए ना ताजमहल बनाना चाहता हूँ, और वो भी ना सितारों की मिट्टी से। ताजमहल बनाने के लिए तो बहुत सारी मिट्टी चाहिए, और इतनी सारी मिट्टी सितारों से आप कैसे लेकर आएंगे? मैं लाऊंगा खोता गड्डी पे। भाभी प्लीज यार रोना बंद कर दें, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। अभी नहीं हम रो रहे, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रोने की। बड़ा टाइम हो गया, अंदर चले। नहीं माँ जी, जब तक डॉक्टर नहीं बुलाएगी हम लोग नहीं जा सकते अंदर। माँ जी। भाई मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं मेरा पुत्र किस हाल में होगा। माँ जी आपको अपने पुत्र की फिक्र है, आपको उस मासूम की फिक्र नहीं है जो न जाने एक नीम पागल के साथ कब से मगजमारी कर रही है बेचारी। एक काम करते हैं, जब तक डॉक्टर हमें आवाज नहीं देती, ड्राइंग रूम के बाहर जाके कान लगा के सुनते कि क्या बातें हो रही हैं। चलो चलो चलो। अशरफ साहब, आप मुझसे प्यार करते हैं? जी हाँ, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं एक नीम पागल आदमी से कैसे शादी कर सकती हूँ? आप यकीन करें, ये याददाश्त जाने का जो नाटक था ना, ये मैंने ऐसे किया था झूठ मूठ, सिर्फ आपसे मुलाकात की खातिर। अरे वाह अशरफ साहब, आप तो बहुत बड़े एक्टर निकले। आ जाइए आप सब। आ जाइए, क्या मतलब किसके कहे यार? मुझे क्या क्या आ जाइए। सुन लिया आप सबने, ये अब तक सारा ड्रामा कर रहे थे। बेगैरत घटिया इंसान, अब मैं सच में तेरे सच में डंडा मार के तेरे होश गुम कर दूंगी। माँ जी, हाँ